नमस्कार। मैं आचार्य मुकेश आप लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल पूरे दुनिया में, पूरे जगत में वैकल्पिक चिकित्सा यानी कि ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का बोलबाला है। हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करो, आप अपने खाने पीने को ठीक करो और अपने ज़िंदगी को अनुशासित तरीके से जीना स्टार्ट कर दो। हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम पर आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस कुछ कर नहीं पाया। अगर इम्यून सिस्टम के ऊपर मॉडर्न मेडिकल साइंस कुछ कर लेता तो ये कोरोना वायरस का संकट इतना बड़ा नहीं होता। कैंसर है, एचआईवी है, इस तरह की जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन पर हम कब का विजय पा चुके होते। तो बहुत सारे शोध बताते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ डेवलप हुआ नहीं है और WHO ने भी इस तरह के किसी भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवा या ड्रग की पुष्टि नहीं की है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में योग आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई हैं जिनसे पता चला है कि अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, इम्यून सिस्टम होता क्या है? ये हमारे शरीर में कोशिकाओं का, ऊतकों का एक संगठित नेटवर्क होता है जो हमें बाहर से अटैक करने वाले जितने वायरस हैं या विषाणु हैं, परजीवी हैं या जो जैविक आक्रमण है उनसे बचाव करता है। ये इम्यूनिटी ठीक उसी तरीके से कार्य करती है। एक तरह से इसको हम ये समझें कि ये हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म है। ये ठीक उसी तरीके से कार्य करता है जैसे कि सरहद पर किसी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है। तो सेना क्या करती है? सेना ये करती है कि बाहर के दुश्मन को, टेररिस्ट को हमारे देश की जमीन के ऊपर नहीं घुसने देती, हमारी सीमा में नहीं घुसने देती। तो इम्यूनिटी में होता क्या है? इम्यूनिटी में भी यही होता है कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के दुश्मन शरीर के अंदर नहीं आ सकते। तो ये तीन तरह की इम्यूनिटी होती है। पहली इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में होती है जैसे कोई कंपनी बिल्कुल नई एक चीज बना करके आपको देती है और कहती है इसकी गारंटी हम लेते हैं, दिस इज ओरिजिनल, ऑल पार्ट्स आर ओरिजिनल। सिमिलरली भगवान भी ये गारंटी बना करके हमारा शरीर भेजता है कि ये तुम्हारा शरीर जो है ओरिजिनल है, सारे पार्ट्स इसके ओरिजिनल हैं। लेकिन हमारा शरीर भूल जाता है, हम गलत खाने पीने से, हम गलत लाइफ स्टाइल से शरीर की उस ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स है, उनको डैमेज कर लेते हैं। तो ये इम्यूनिटी तब जा करके खराब होती है, अदरवाइज ये सबके अंदर होती है। इस इम्यूनिटी में होता क्या है? ये इम्यूनिटी हमें आंसू आना है, लार ग्रंथियां हैं, पेट के अंदर एसिड बनना है, सलाइवा बनना है, पसीना आना है, मूत्र का विसर्जन है, ये सारी चीजें जो है ना इसी इम्यूनिटी के अंतर्गत आती हैं। ये इनबिल्ट होती हैं, ये पैथोजेंस को खाती हैं और हमारे शरीर को हमेशा, जैसे त्वचा है डिहाइड्रेट रखती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, पहली जो लेयर होती है हमारी, जिसे भगवान बना के देता है, उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी लेयर जो कहते हैं डिफेंस की, दूसरी रक्षा पंक्ति, वो है एडॉप्टिव, यानी कि हम उसको एडॉप्ट करते हैं। वो हमारे अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। एक तरह से ये गुप्तचर संस्था मान के चलो इसको। कोई चुपचाप आपके शरीर में आके बैठ गया, आपकी देश के अंदर आकर के बैठ गया, तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं उन विषाणुओं को, उन वायरस को, उन परजीवियों को ढूंढती हैं और ढूंढ करके फिर उनको स्कैन करती हैं, मेमोराइज करती हैं, उनका प्लाज्मा तैयार करती हैं, उनका एक ऑटो इम्यून बॉडी बनाती हैं उनका, फिर उनको खत्म करती हैं। तो इस तरह का वायरस कभी आता है तो मेमोरी में उनके में सेव होता है। तो आजकल जो प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है वो इसी सिद्धांत के ऊपर चल रही है। तो इस तरह से हमारी जो शरीर को तैयार करके ये दूसरी प्रकार की जो लेयर है
वो काम करती है। और तीसरी इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है कि जिसे हम जन्म लेने के बाद हम फिर बाहर से एक्वायर करते हैं, खाने पीने से, माँ के स्तनपान से, और सही रहन सहन से, तो सारा डिसिप्लिन लाइफ से। तो ये सारी चीजें जब हम बाहर से लेते हैं तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में आता है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, इसे हमें करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जिनके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है, और पता चला कि वो इम्यून सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन करते हैं, बूस्ट करते हैं। तो साथियों, आज हम वही प्राणायाम करने वाले हैं। तो इन प्राणायामों का आप अगर इम्पैक्ट देखें, रिसर्च देखें कि रिसर्च क्या कहती है इन प्राणायाम के बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पता करते हैं। कि जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये जो कॉर्टिसोल नाम का एक जो द्रव्य है उसके स्तर में कमी पाई गई। कॉर्टिसोल क्या होता है? कुछ हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो एक द्रव्य रिलीज होता है कॉर्टिसोल, और ये स्ट्रेस के समय में होता है। जब हम बहुत सारा तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर से ये कॉर्टिसोल नाम का द्रव्य पैदा होता है और हमारी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बनने से कमी कर देता है, रोक देता है। जिसकी वजह से, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो आपके इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं उसको खत्म करने का, रोगों को, वायरस को, बैक्टीरियाज को। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है हम प्राणायाम करते हैं तो। WBC में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा देखा गया। शारीरिक और मानसिक तनाव और थकान कम हो जाती है। ऑटो इम्यून सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। धीमी और गहरी सांस लेने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। तो ये चमत्कार हैं प्राणायाम करने के। ऋषि मुनि बहुत कई सालों तक जीते थे, शायद उनके जीने के पीछे यही यही कारण रहा होगा। क्योंकि अक्सर अगर स्टडी करके देखें कि जितने जीव जंतु होते हैं वो अपनी श्वास प्रश्वास की क्षमता के हिसाब से ही जीते हैं। जैसे रैबिट रैबिट 1 मिनट में 40 से 45 बार श्वास लेता है और उसकी उम्र 8 से 10 साल मैक्सिमम होती है। हॉर्स यानी कि घोड़ा घोड़ा 1 मिनट में 30 बार श्वास लेता है और वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 साल जीता है। एक आदमी 15 से 18 बार श्वास लेता है, 90 से 100 साल मैक्सिमम जी पाता है। एक एलिफेंट 6 से 7 बार श्वास लेता है और 150 से 200 साल जीता है। कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 बार श्वास लेता है और 250 से 350 400 साल तक जीता है। तो ये श्वास प्रश्वास करने का चमत्कार है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं को करने जा रहा हूं। आप अपने परिवार के साथ घर पे बैठ के करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक बूस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट इम्यून सिस्टम बूस्टिंग ब्रीदिंग। सो हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो पहला प्राणायाम है कैसे बैठना है। कमर को सीधा रखना है। आपके ये कलाई जो है दोनों वो आप घुटनों के ऊपर रख लें, राइट हैंड को यूज करें। और ये देखें, हमें राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है वो रूट ऑफ द थंब से लगा दिया है, और इंडेक्स और रिंग फिंगर जो है क्या नाम है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर खुला है। तो थंब को हम राइट नॉस्ट्रिल पे रखें, आंखें बंद रखें और धीरे धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम श्वास लें। तो एक राउंड में आपको करके दिखा देता हूं इसका, और आप इसके कम से कम 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें। और जब आपके 5 मिनट तक आप अभ्यास करने की क्षमता हो जाए तो आप इसका 5 मिनट एवरी डे एम्प्टी स्टमक एम्प्टी ब्लैडर इसका अभ्यास करें और कमर को सीधा रख करके करें। तो एक अभ्यास में आपको सरल अभ्यास करके दिखाता हूं। 10 सेकंड में लेफ्ट से श्वास लेना है और 10 सेकंड में छोड़ना है। तो देखें, पहले हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं इसमें। तो स्टार्ट विद लेफ्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale from the right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from the right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale from the left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखा कितना सरल है।
याद रखना कि जिससे श्वास लेते हो उससे कभी छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। तो शुरुआत हम 3 मिनट से करें और फिर 4 मिनट और फिर 5 मिनट पे हम आ जाएं। तो एवरीडे 5 मिनट इसका अभ्यास करें और श्वास की लेने की क्षमता और छोड़ने की क्षमता को बढ़ाते चले जाएं। स्टार्टिंग हमने 10 सेकंड से की है, फिर आप 15 पे आ जाएं और 20 सेकंड पे आ जाएं और फिर 20 सेकंड से आप उसको 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। देखना कि आपके इम्यून सिस्टम को किस तरीके से मदद करेगा। नॉट ओनली इम्यून सिस्टम, आपके एनर्जी के जितने सारे ट्रैक्स हैं, it will clean all the tracks of energy, it will bring your both the hemisphere in balance। तो ये इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का फायदा है और इससे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। हम अपनी नाड़ियों की शुद्धि भी कर सकते हैं, हमारे मानसिक तनाव को भी कम करने में ये मदद करेगा। तो दूसरा प्राणायाम है, वो प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम या थ्रोट से श्वास लेते हैं, इसमें बीजिंग साउंड आती है, जैसा हम खर्राटे लेते हैं तो उस तरीके से यहाँ से आवाज निकलती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आवाज वहीं से निकलेगी, देख लें एक बार। तो इसका जो स्पर्श है एयर का, वो हमारे थ्रोट एपिग्लोटिस, ये वोकल कार्ड है, यहाँ होना चाहिए। और इसको हम इसी तरीके से करें और इसके भी हम 5 मिनट तक अभ्यास करें। मैं आपको ये 3 प्राणायाम 15 मिनट के प्राणायाम बता रहा हूँ, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देंगे। और तीसरा प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका जो प्राणायाम है ये फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें हम छाती को पूरा फुलाते हैं और खाली करते हैं, हम जोर से श्वास को भरते हैं और जोर से हम श्वास को छोड़ते हैं। मैं आपको बीच का मध्यम मार्ग बता रहा हूं। जो लोग हेल्दी हैं, जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है, वो एडवांस लेवल पे भी जाके कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोई समस्या है, स्पेशली जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोरोनरी आर्टरीज का कोई समस्या है, स्टंट लगे हों, वर्टिगो हो या जिनको ग्लूकोमा हो, तो वो लोग इसको आराम से सरल अभ्यास को करें, बिल्कुल धीरे धीरे करें और धीरे धीरे ही इसकी क्षमता को बढ़ाते चले जाएं। मैं आपको बीच का रास्ता बताता हूं जो सभी के लिए है, कैसे करना है देख लें। तो आराम से करें, धीरे धीरे करें। इन चीजों को, इन 3 प्राणायाम को अगर आप 5-5 मिनट यानी कि 15 मिनट नियमित रूप से सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी ब्लैडर करते हो तो निश्चित रूप से आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके बॉडी के प्यूरिफिकेशंस के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपको तनाव मुक्त रखने के लिए पर्याप्त होगा। आप करके देखें, बहुत सारे शोध हुए हैं। प्राणायामम परमम तपा, इसकी क्षमता के बारे में मैंने बता दिया कि जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव होता है, उनकी उम्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीजें जिनका भी आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि इम्यूनिटी को डैमेज करने के लिए कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं, मैं उसका भी चर्चा कर लेता हूँ। लेट नाइट वर्क हैबिट्स आपकी इम्यूनिटी के ऊपर गलत प्रभाव डालती है। प्रॉपर स्लीप, आपको अच्छी नींद की जरूरत है। जब आप एक बहुत थकान मुक्त, तनाव मुक्त नींद सोते हैं तो आपका शरीर फ्रेश होता है, आपके जो सेल्स हैं अच्छी तरह से कार्य करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है वायरस का पता लगाने में उस समय काफी एक्टिव होते हैं। दूसरा, ड्रग्स का और एल्कोहल और स्मोकिंग, इनसे थोड़ा सा दूर रहें। शुगर यानी कि चीनी की मात्रा आप अपनी दिनचर्या में, अपने भोजन में जरूर कम करें। चीनी में बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को
डैमेज करते हैं। तीसरा है कि आप पानी ज़्यादा पिए। पानी हमारा शरीर में जितने कितने परसेंट पानी है, हमारे शरीर में लगभग 70 से 80% पानी होता है, और पानी की कमी कभी ना होने दें। दिन में कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी हमारे शरीर की जरूरत होती है। इतना पानी शरीर से हमारे शरीर को दें। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। कम से कम 20 मिनट का एक रूटीन बना लें कि आपको इतना करना ही है, आपको उस शरीर को उतना व्यायाम देना ही है। तो ये चीजें जरूर करें। और खाने में कब कौन सी चीजों को शामिल करें, मैं कई बार बोलता हूँ, आंवला है, शहद है, काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, नीम है, लहसुन है, और गिलोय है, पुदीना है। इन चीजों को अपने भोजन में, अपने खाने में जरूर शामिल करें। फिर देखें आपकी इम्यूनिटी कैसे कम होती है। आप शरीर रोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अगली बार मैं आपको ऐसे यौगिक अभ्यासों को लेकर आऊंगा कि जो शरीर को उच्च तापमान से यानी कि गर्मी से कैसे राहत दिलाएंगे। तो नमस्कार, ये आसन करते रहिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये अभ्यास कैसे लगे। थैंक यू।